अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है, हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है और जिसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स दो वर्ड से बना हुआ है। लाइसो बोलते हैं स्प्लिटिंग को, ब्रेक डाउन को बोलते हैं, यानी तोड़ने को बोलते हैं। सोम्स बोलते हैं बॉडीज को, बोलते हैं स्ट्रक्चर को, बोलते हैं स्ट्रक्चर या बॉडीज। यानी हम कहते हैं कि इनके हमारे पास लाइसोसोम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। द लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग वेयर ए सोमा मीन बॉडीज और स्ट्रक्चर्स। यानी लाइसोसोम एक ऐसे ऑर्गेनेलिज है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ किस तरह कर देते हैं कि लाइसोसोम ऑर्गेनेली है, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। यानी इसका जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इसके अंदर मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब पहले आते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं? तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस चीज़ को बोलते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंजाइम लेटर ऑन चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वही कैटलिस्ट जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एंजाइम। यानी एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शन है, लिहाजा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को तेज अप कर देते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं। जिस तरह तुम लोग देख सकते हो हमारी बॉडी में भी क्या है, जब हम खाना खाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खाने को हजम करने देते हैं। 4 से 5 घंटों के बाद हमें भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा खाना क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। क्यों डाइजेस्ट हो गया? बहुत सारी एंजाइम्स है। लेकिन अगर ये एंजाइम ना होते तो क्या पता हमारा खाना 5 सालों में भी डाइजेस्ट होता या ना होता। तो इसी तरह उसकी तरफ मैं नहीं जाता। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी ये क्या काम कर लेते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स क्या कर लेते हैं कि सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा या कोई वेस्ट मटेरियल आ जाता है। वेस्ट मटेरियल वो चीज़ें जो कि सेल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, या सेल के अंदर मौजूद होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किस चीज़ को बोलते हैं? फूड वैक्यूल ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर सेल क्या करता है, खुराक स्टोर करता है, खुराक को ज़ख़ीरा करता है, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो लाइसोसोम क्या काम करता है कि सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गया जो सेल के लिए नुकसानदेह है, या ये फूड वैक्यूल के पास चला जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। इसके अंदर मौजूद हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसे फूड वैक्यूल में खुराक में डाल देता है, या ऐसी चीज़ है जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है उसके साथ शामिल कर देता है। और वो एंजाइम क्या कर देता है, तोड़ फोड़ करता है, खुराक की भी तोड़ फोड़ करता है, या कोई ऐसा चीज़ है जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है उसकी भी तोड़ फोड़ करता है। तो इसको हम कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, कि इसका काम क्या है, तोड़ फोड़। इसको हम बोलते हैं कि लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड ए सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड ए सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे पास खुदकश धमाका होता है या धमाका खेज मवाद होते हैं। खुदकश धमाके में क्या कर लेते हैं, या कोई धमाका होता है, बम ब्लास्ट होता है, तो क्या कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, चीज़ों को टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये सुसाइड बैग्स हैं, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, फूड वैक्यूल में या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नुकसानदेह है उसकी तोड़ फोड़ कर देता है। तो इस वजह से लाइसोसोम को हम नाम देते हैं सुसाइड बैग्स। ये पहली दफ़ा एक बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेने डी डोवे। बेल्जियन साइंटिस्ट था रेने डी डोवे। उन्होंने पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस करवाया था
20वीं सदी के दरमियान में, और इसी डिस्कवरी पे, इसी इन्वेंशन पे डिडोवे को 1974 में नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो आज हमने किस चीज़ को डिस्कस किया? लाइसोसोम को। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनेली है, 2 वर्ड से बना है। लाइसो बोलते हैं स्प्लिटिंग को, सोमा बोलते हैं स्ट्रक्चर को, यानी इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये क्या कर लेते हैं? तोड़ फोड़ का काम कर देते हैं, खुराक को तोड़ फोड़ने में मदद देते हैं। और इसको किसने इन्वेंटेड किया था? इसने रीनी डिडोवे ने इसको डिस्कवर किया था, और इसकी बदौलत उसको 1974 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीओल्स को। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।